हेलो दोस्तों, मैं आपको चैनल में स्वागत करता हूँ। आज बताऊँगा 30 मई 2022 की करेंट अफेयर तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, 30 मई को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हमारे हिंदी पत्रकारिता दिवस। तो 30 मई को जो है विश्व में हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, हाल ही में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारे 17वां संस्करण। तो हाल ही में जो है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो है 17वां संस्करण हाल ही में शुरू हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, हाल ही में जो है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारे 33 पदक। तो हाल ही में जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2022 में जो है भारत ने कुल 33 पदक जीते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ प्रदेश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारे भद्रवाह। तो हाल ही में जो है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन जो है भद्रवाह में किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, SBI के रिपोर्ट के अनुसार FY22 में भारत की GDP ग्रोथ कितने प्रतिशत रहेगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन और भी 8.2 से लेकर 8.5%। तो SBI के रिपोर्ट के अनुसार FY22 में भारत की जो GDP ग्रोथ रहेगी वो 8.2 से लेकर 8.5% रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न, हाल ही में MUIFG बैंक ऑफ जापान को किस शहर में एक शाखा खोलने की मंजूरी मिली है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी गुजरात। तो हाल ही में जो है MUIFG बैंक ऑफ जापान को जो है गुजरात शहर में एक शाखा खोलने की मंजूरी हाल ही में मिली है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, हाल ही में IPL 2022 कप का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी गुजरात टाइटन। तो हाल ही में जो है IPL 2022 कप का खिताब जो है गुजरात टाइटन ने जीता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, हाल ही में तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 की शुरुआत हाल ही में किस शहर में हुई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारे नई दिल्ली। तो हाल ही में जो है तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 की शुरुआत जो है हाल ही में नई दिल्ली में हुई है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नौवां प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश भारत के सबसे बड़े व्यापारिक रूप से 2021-22 में भागीदार बना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है अमेरिका। तो हाल ही में जो है अमेरिका देश जो है वो भारत के सबसे बड़े व्यापारिक रूप से जो है 2021-22 में भागीदार बना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में सेला पास नाम की बंदर की एक नई प्रजाति पाई गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। तो हाल ही में जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में सेला पास नाम की एक बंदर की नई प्रजाति पाई गई है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न और आखिरी प्रश्न, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में निम्न में से किस देश को कंट्री इन फोकस के रूप में चुना गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी बांग्लादेश। तो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में कंट्री इन फोकस के रूप में जो है बांग्लादेश देश को चुना गया है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं।